प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन सुनेंगे। तो अपन कल सोमवार के दिन नहीं सुने हैं। शनिवार के दिन अपन संदेश ये सुने हैं कि जो पृथ्वी पर एक एदेन वाटिका है और स्वर्ग में एक एदेन वाटिका है। जो पृथ्वी पर एदेन वाटिका में जो हुआ है उसको अपन ध्यान करने से पूर्व युग में, इससे पहले युग, इसका मतलब स्वर्ग के एदेन वाटिका में परमेश्वर की योजना क्या है वो बराबर अपने को समझ में आएगा। तो उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। यहाँ पर पृथ्वी में सर्प को परमेश्वर क्यों आने दिया है और स्वर्ग में भी अनंत अंधेरा को, अनंत अंधकार को परमेश्वर क्यों आने को दिया। ये दो, उसका जवाब ये है कि परमेश्वर उनके भक्त लोगों को परीक्षा करने के लिए दिया है। क्यों दिया है? भविष्य मालूम है परमेश्वर को, भविष्य बहुत अच्छे से मालूम है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो परमेश्वर भक्त को परीक्षा करने के लिए, भक्त का विश्वास, उनके भक्तों को विश्वास देखने के लिए इस परीक्षा को सर्प को या पृथ्वी के एदेन वाटिका में आने दिए है और स्वर्ग में, जो स्वर्ग के एदेन वाटिका में भी अनंत अंधकार को परमेश्वर आने दिया है। तो यहाँ पर और एक विषय ये है कि देखिए यहाँ पर और परमेश्वर ये सोचे है कि यहाँ पर एदेन वाटिका में हव्वा के पास सर्प आए हैं। सर्प आकर ये वाटिका के हर वृक्ष का फल आप खा सकते क्या? नहीं, किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते। हवा ने बोला सारे हर वृक्ष का फल हम तो खा सकते, लेकिन जो अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष जो है उसका फल हम नहीं खाना है। मना करे है परमेश्वर, उसे खाने को मना किया है और आज्ञा ना दिए है खाने का। जब हवा ने उसके बात सुने हैं, सर्प से बहुत समय बात हुआ है, सर्प से हवा का बात हुआ है बहुत समय होने के बाद हवा ऐसा कहना था कि 100 साल आदम और हव्वा ने लगभग 100 साल परमेश्वर की महिमा में है, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर का हर एक काम करारी उन्होंने देखे, खुद देखे है आदम और हव्वा। 100 साल आदम और हव्वा ने परमेश्वर की महिमा में है, 100 साल परमेश्वर की महिमा में रहकर बाद में एक सर्प अचानक आए हैं। सर्प आकर बात करे, बात करना तो डंग होने की बात नहीं, अपन सुने हैं। तो सर्प बात कर रहे तो क्या पूछ रहे हो आप? ये आज्ञाओं के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो ये अच्छे या बुरे वृक्ष का फल खाने से हम बिल्कुल मर जाएंगे, हम देवता नहीं बनेंगे। ये परमेश्वर की आज्ञा है, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहता है, क्योंकि हम 100 साल से हमारा परमेश्वर को देख रहे हैं। हमारे परमेश्वर बहुत बलवान, शक्तिमान, बहुत प्रेमी परमेश्वर और न्यायवान है। सबसे बड़े न्यायवान हमारा परमेश्वर है। कभी भी हमारा परमेश्वर ऐसा हमको जो नष्ट होने का, हानि होने का काम तो न करने देगा परमेश्वर। तो ये हमारे भलाई के लिए भी वो खाने को इनकार किए है, न खाने को आज्ञा दिए है। इस प्रकार हवा बोलना था, इस प्रकार उन्होंने नहीं बोली हवा, उस प्रकार उन्होंने कहे नहीं हवा ने। हवा ने सर्प का बात सुनकर सोचने शुरू किया, सर्प का बात सुनकर सोचने शुरू किए। तब जब परमेश्वर के विरोध बात सुनते हैं, तब अपने अंदर अपना विश्वास कम हो जाते। क्या होते? विश्वास का परिमाण जो है, विश्वास का परिमाण कम होते रहते। जब परमेश्वर के आज्ञा को नम्रता से, परमेश्वर की आज्ञा को पालने के बिना, परमेश्वर की आज्ञा को से चलने से बिना परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करते हैं, ना मानते हैं। क्या कहते हैं? ना मान। इसीलिए परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी परीक्षा, जितने भी कठिन स्थिति होने दो, मेरे भक्त लोग मुझे नहीं छोड़ना है। तो उस प्रकार विश्वास है या नहीं, इसीलिए मैं परीक्षा करूंगा। इस कारण परमेश्वर ने भक्तों को परीक्षा देते हैं, परीक्षा में
ले जाते हैं पृथ्वी पर, है या नहीं? तो पृथ्वी पर परमेश्वर इसीलिए परीक्षा देते हैं कि अब परमेश्वर का भक्त लोग जो है, सत्य सच भक्त लोग, और सच भक्त परमेश्वर का आवाज हर समय सुनना, जो परमेश्वर के, जो अपने जीवन में कोई भी काम होने दो, ये पृथ्वी पर कोई होने दो, तो उसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है, तो ऐसा नहीं करना था, इसी प्रकार करना था, इस तरह की सोच ना रहना है। जो कुछ करने दो परमेश्वर, वो बिल्कुल ठीक है, बराबर ठीक है, बराबर, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, हम मानते यह है हमारा विश्वास, इस प्रकार रहना है भक्त का विश्वास। लेकिन हवा का मन वैसा नहीं, जब सर्प बात किया, सर्प पूछे, नहीं नहीं ये खाने से तुम देवता बनेंगे, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ना खाने को आज्ञा दिया है, और इसीलिए परमेश्वर तुमको ना खाने की आज्ञा दिया है, परमेश्वर अन्याय है। तो हवा ने बोलना था, नहीं नहीं नो, वैसा नहीं बोली है, नहीं तुम मेरे से बात कर रहे, ठीक है तुम जो बात कर रहे हो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ये फल रुकिए, मैं हमारा पति को बुलाऊंगा आदम, मेरे से पहले से उन्होंने इस वाटिका में, मैं उनके शरीर से ही आया हूँ, हाँ इससे पहले से परमेश्वर को अच्छे तरह से जानते हैं उन्होंने, मैं उसको बुलाऊंगा, आप ठहरो, तुम ठहरो सर, मैं बुलाऊंगा, इस प्रकार करने से, कहने से हवा, वो जीवन ही अलग रहते थे, है, लेकिन उस प्रकार बात तो किया ही नहीं हवा ने, नहीं करे। तो सोच, जब परमेश्वर के विरोध बात सोचने शुरू करते, तब तब क्या होते, जो परमेश्वर पर विश्वास कम हो जाते, तब आसानी से क्या करते, आसानी से पाप करना शुरू करते, है या नहीं? तो यहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा में हवा फेल हो चुका है, हवा के द्वारा आदम भी फेल हो चुका है। तो यहाँ पर विषय यह है कि जो परमेश्वर ने, यहाँ पर दो विषय है, किसी भी स्थिति में परमेश्वर, कौन सी भी स्थिति आने तो परमेश्वर उनका भक्त उनको नहीं छोड़ने के लिए परीक्षा लाते हैं, कौन सा भी स्थिति, दुख परीक्षा, दुख विचार सुख, कौन से भी स्थिति अपने जीवन में अपन परमेश्वर को छोड़ना नहीं, इसीलिए परीक्षा को लाते हैं। दूसरा विषय, यहाँ पर परमेश्वर प्रगट देने के बाद परीक्षा देता है, यहाँ पर प्रगट दी है, परमेश्वर उनके, हम आदम और हवा के साथ 100 साल संगति किया है, 100 साल संगति करने के बाद ही परीक्षा आने के लिए अनुमति दी परमेश्वर, देखो कितने न्यायवान है, जल्दी से जल्दी नहीं दिए, 100 साल महिमा में, बाद में परमेश्वर ने परीक्षा आने करने का अनुमति दी, परीक्षा की है, तब परीक्षा में फेल हो चुके। तो यहाँ पर दोषी परमेश्वर तो नहीं, हवा और आदम ही दोषी ठहरे हैं। तो यहाँ भक्त लोग हार चुके हैं परीक्षा में, यही जो है एदन वाटिका में हो, यही स्वर्ग में हुआ है, यहाँ पर एदन वाटिका में जो वही स्वर्ग में हुआ है, जैसा परमेश्वर का प्रेम को पुत्र होना है, परमेश्वर उनका प्रेम को व्यक्त करना चाहता है, इसलिए पुत्र होना है, इसलिए परमेश्वर सृष्टि करना शुरू किया, सृष्टि करने से अनंत अंधकार एक व्यक्ति में प्रवेश होता है, बाद में बहुत बड़े समस्या होते हैं ब्रह्मांड में, तो ये परमेश्वर को पहले ही मालूम है। तो उस अनंत अंधकार के बारे में परमेश्वर ने उनके हर एक पुत्र को बताया है, और सुनिए, हर एक को बताया, यहाँ पर जो अनंत अंधकार परमेश्वर के पुत्रों में चलने की हमेशा यत्न करते रहते ना, जब परमेश्वर को पुत्र भी उसको आने नहीं देना, रोकते रहना है, उसको और जाना नहीं, वो आने से भी उसको रोकते रहना है, तभी तभी परमेश्वर के, वैसा रोकते रहना, तभी परमेश्वर के सामने ये परमेश्वर के पुत्र पवित्र दिखते हैं, क्योंकि एक अपवित्र शक्ति उनको अपवित्र बनने के जितना यत्न कर रहे हैं, लेकिन भी परमेश्वर के पुत्र उसको क्या कर रहे हैं, और रोक रहे हैं, और उसको हटा रहे हैं, उसको सिर झुक रहे नहीं, उससे नम्र हो दे रहे, उसका बात मान रहे नहीं। तो परमेश्वर को ही नम्र है, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, उस अंधकार शक्ति के और चल रहे नहीं, उसके और देख रहे नहीं। तो जब ये लोग पवित्र होते हैं, है या नहीं, तो उसी और कोई कोई परमेश्वर का पुत्र उस अनंत अंधकार को, अनंत अंधकार को आने दिया है, तो वो खुद आने देते हैं, तो वो उनका दोषी ठहरता है, जो आने देते हैं परमेश्वर का पुत्र, वो उसका ही गलत है, उसका ही न्याय में उन्होंने आते हैं, क्योंकि परमेश्वर पहले ही यहाँ पर धरती में जैसा मनुष्यों को, पहले आदम और हवा को आज्ञा दी नहीं खाना, नहीं खाने के बाद आज्ञा दे के 100 साल देखा है, बाद में
देखेंगे गिरते या स्थिर रहते हैं बोल के, लेकिन गिर चुके हैं। उसी प्रकार स्वर्ग के एदेन वाटिका में भी अनंत अंधकार, जो परमेश्वर ने उनका पुत्रों को बनाने के बाद बहुत युग हो चुका है, बहुत युग होने के बाद अनंत अंधकार बहुत युगान युग से परमेश्वर के अंदर चलने के लिए यत्न कर रहे हैं। तो परमेश्वर उनके पुत्रों को ये बताए, कोई भी उसके ओर चलना नहीं, कोई भी उसे आने देना नहीं, तुम्हारे अंदर आने देना नहीं। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों को और स्वर्ग में, पृथ्वी पर मनुष्यों को और स्वर्ग में परमेश्वर उनका पुत्रों को भी रोबो के जैसा बनाए नहीं। देखो, रोबो के जैसा बनाए। रोबो क्या करते, वो मशीन है, जैसा अपन सॉफ्टवेयर अपन उसको देते हैं, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा वो काम करते हैं रोबो। लेकिन यहाँ पर सोचने की शक्ति दी है ये मनुष्यों को और स्वर्गदूतों को या परमेश्वर के पुत्रों को, अच्छे या बुरे, समझदार विचारधारा दी है, सोचने का शक्ति दी है। तो सोचकर काम करना है या नहीं। अगर जबरदस्ती से करवा रहे परमेश्वर, तब जबरदस्ती करवाए परमेश्वर, परमेश्वर ही दोषी होगा। तो अनंत अंधकार भी एक पुत्र के, एक व्यक्ति में आएगा और उसके अंदर अनंत अंधकार चलकर क्या होएगा, सारे ब्रह्मांड को बहुत बड़ी समस्या लाएगा। लेकिन ये भी एक भलाई काम है ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि अभी परमेश्वर को ये पूरे मालूम है, ये उस प्रकार हर एक व्यक्ति को वो क्या कर रहे हैं, अनंत अंधकार डिस्टर्ब कर रहे, हर एक व्यक्ति को छू रहे हैं। मुझे आने दो, मैं व्यक्त होना चाहता हूँ, मुझे व्यक्तित्व होना है, ये व्यक्तित्व होना है ये। लेकिन परमेश्वर के पुत्र कोई भी उसको चांस दिए है नहीं, कोई समय दिए नहीं, है या नहीं। तो जब तक उन्होंने पवित्र ही है तो समय दिए नहीं, और उसको आने की अनुमति भी दी नहीं उस नेगेटिव फोर्स को। तो देखिए, तो यहाँ पर परमेश्वर को मालूम है वो अनंत अंधकार एक व्यक्ति में आने से सारे ब्रह्मांड को एक भलाई होता है, भलाई तो होता है, वो परमेश्वर को अनंत अंधकार से मुक्त होता है, हमेशा लड़ रहे ना परमेश्वर से। और ये अनंत अंधकार एक व्यक्ति में आए, समझो उस व्यक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मांड में बहुत सारे संसार खराब हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध उठते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की योजना अलग है, उठने दो जितने भी लोग परमेश्वर के विद्रोह करने से, तो क्या होता है, उस परीक्षा में जो अनंत अंधकार को आने की अनुमति परमेश्वर दी है, तो उस अनंत अंधकार आए जब, ये नो भी कहना था, नहीं नहीं मैं तुमको स्वागत नहीं करूंगा। लूसीफर कहा क्या, मैं तुमको आने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें व्यक्तित्व नहीं दूंगा, मैं यीशु मसीह के बाद मैं हूँ, सारे ब्रह्मांड में मेरा बहुत अधिकार है। इस प्रकार जाहिर हवा जैसा नहीं बात किया है सर्प से, वो उसी प्रकार सच नहीं बात किया है कि उन्होंने उसी प्रकार लूसीफर भी अनंत अंधकार को चर्चा किए है, नहीं तुमको मेरे अंदर आने से तुम मुझे क्या लाभ देते हो, इस प्रकार उल्टा चर्चा किए है। चर्चा करके क्या करे है, और उन्होंने खुद लूसीफर ने अनंत अंधकार को उनके अंदर आने के स्वागत कर लिए। तब अनंत अंधकार, अनंत अंधेरा यहाँ लूसीफर के मन में आए हैं, शैतान बने हैं। तो यहाँ पर तो जबरदस्ती से परमेश्वर ने, अगर जबरदस्ती से परमेश्वर जो करते हैं, तब रिस्पॉन्सिबल जो उनका है, क्योंकि उन्होंने खुद करवाया अपने से, परमेश्वर दोषी ठहरे। यहाँ पर लूसीफर का और परमेश्वर के पुत्रों से किसी को भी परमेश्वर ना बोल के नहीं, हर एक व्यक्ति को बताया ये वो अनंत अंधकार है, उसके ओर चलना नहीं, उसको मैं बांध, इसका मतलब उसको नाश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसा खुद हूँ वो भी खुद स्वयं है। तो ये अनंत अंधकार को कब नाश कर सकते हैं, यहाँ पर सारे ब्रह्मांड को हुआ भलाई का क्या है मालूम, अनंत अंधकार को लूसीफर में चलने से, लूसीफर के द्वारा और बहुत सारे संसारों को खराब किया। अभी इतने संसार, इतने लाखों करोड़ों लोगों के मन में लूसीफर की विचारधारा, इसका मतलब अनंत अंधकार की विचारधारा है या नहीं। इस लाखों करोड़ों लोगों के अंदर अनंत अंधकार की विचारधारा, अनंत अंधकार है। तो अभी अनंत अंधकार को बांधना परमेश्वर के स्वभाव से विरुद्ध है। जबरदस्ती से बांध सकते उसको, लेकिन वो परमेश्वर के स्वभाव से विरुद्ध है। नाश नहीं कर सकते परमेश्वर, वो भी परमेश्वर के स्वभाव से विरुद्ध है। तो क्या करते हैं, अभी अनंत अंधकार किसी एक व्यक्ति में घुसे, उस व्यक्ति के द्वारा और एक व्यक्ति में चल रहे, तब उसको बांध सकते हैं बराबर। क्या कर सकते हैं, अनंत अंधकार शक्ति को किसी एक व्यक्ति में प्रवेश हुए, वो व्यक्तित्व पाए है, व्यक्त हो रहे हैं, तब उसको बराबर बंद कर सकते।
जब वो उस व्यक्ति को बांध देते हैं तब उसके अंदर है वो अनंत अंधकार में बांध जाएगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के अंदर अनंत अंधकार है तो उस व्यक्ति को बांध दे रहे हैं, तब उसके द्वारा उसके अंदर उनके अंदर जो है अनंत अंधकार भी बन जाएगा। तो ये है परमेश्वर की योजना। देखो, तो अनंत अंधकार को नाश नहीं कर सकते परमेश्वर, उसको जबरदस्ती से उसको सीमा रखते हैं, उसको सीमा बनाते हैं परमेश्वर, लेकिन उसको कभी भी नहीं रहना, अस्तित्व में नहीं रहना, उस प्रकार नहीं कर सकते। अस्तित्व में नहीं रहना है अनंत अंधकार, तो ऐसा कर सकते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति में प्रवेश होना है, प्रवेश होने के बाद उसके द्वारा सारे ब्रह्मांड में अनंत अंधकार शक्ति और सारे ब्रह्मांड में बहुत सारे लोगों के अंदर फैलना है। तब फैलने से परमेश्वर क्या होगा, जो किसके किसके अंदर अनंत अंधकार है, अनंत अंधकार है, कौन कौन उनकी मन की इच्छा के द्वारा स्वयं कौन कौन अनंत अंधकार को उनके मन में आने दी है, उस सब लोगों को बांध देते हैं। क्या देते? उस सब लोगों को अनंत अंधकार के कार्य में है उसको बांध देने से जो व्यक्ति को बांध देते हैं उसके अंदर है वो अनंत अंधकार भी बांध जाएगा। इस प्रकार अनंत अंधकार पूरा एक दिन विनाश नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो ये है परमेश्वर की बड़ी योजना। इसीलिए एक दिन बराबर नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, अनंत अंधकार को भी स्वर्ग के एदेन में अनंत अंधकार को जो परमेश्वर के पुत्रों के पास आने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी। जो मामूल नहीं, बड़ी बड़ी महिमा में जो है ज्ञानवान उस पुत्रों के पास आने के लिए परमेश्वर अनुमति दी। लेकिन सब जनों जीते हैं, लेकिन लूसीफर आ चुका है अनंत अंधकार के सामने। इसका मतलब विनो खुद उसको स्वयं आने दिया है हमें। तो ये है आज का संदेश। तो अभी सुनिए, यहाँ पर जब अनंत अंधकार को व्यक्तित्व आए हैं वो व्यक्त होते हैं, व्यक्तित्व आए तब वो प्रकट होते हैं, जो जो काम के द्वारा, क्रिया के द्वारा। जब तक शक्ति है व्यक्तित्व नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जब शक्ति को व्यक्तित्व मिले उस व्यक्ति के द्वारा सब कुछ कर देते हैं। तो अनंत का अंधकार को बांधना, अनंत अंधकार को नाश करना परमेश्वर के स्वभाव से विरुद्ध है। इसीलिए सिर्फ इसीलिए परमेश्वर ने वो अनंत अंधकार को एक एक व्यक्ति में, इसका मतलब एक एक व्यक्ति के पास आने की अनुमति दी। तो लूसीफर के मन में चले गए हैं। लूसीफर के मन में चलने के बाद अभी क्या हुआ है, अनंत अंधकार से सारे ब्रह्मांड खराब हो चुका है। अभी भी जो विश्वास जो व्यक्ति के अंदर गए हैं, प्रवेश हुए, उसको बांधने से उनके अंदर अनंत अंधकार भी बांध जाएगा। है नहीं? तो ये है आज का संदेश। है नहीं? तो इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे और कल के संदेश में और एक और एक मार्मिक बात सुनेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मेरे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने भी संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर वो संदेश को फल फलाओ प्रभु। विशेष रूप से तुम तुम्हारा भक्त लोगों को परीक्षा क्यों आने देते हो, अच्छे तरह से हमको संभाले, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह, और कल मिलते हैं जब परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना में और मार्मिक विशेष सुनने का इस सारे प्रार्थना तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सेवा करने का पवित्र आत्मा की सहभागिता दिल का प्रभु सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे हैं उसको ध्यान करने को सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।